हेलो दोस्तों। तो आपको टाइटल और थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम वास्को डी गामा के भारत आने के इतिहास के बारे में जानेंगे। बचपन से ही हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या वास्को डी गामा के भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत के एक नागरिक के तौर पर हमें यह जानना जरूरी है कि भारत की खोज किसने की और कब की थी। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भारत की खोज पुर्तगाल के एक समुद्री यात्री खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। वह वर्तमान भारतीय राज्य केरल के कालीकट बंदरगाह पर अपने 4 साथियों नाविकों के साथ समुद्री मार्ग से होकर पहुंचे थे। तो सवाल यह उठता है कि क्या वास्को डी गामा के भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। दरअसल यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। इसी कारण इन्हें भारत खोजने का श्रेय भी दिया गया है। इससे पहले कई आक्रमणकारी घुसपैठिए जैसे कि सिकंदर, मंगोल, अरब के लोग भारत आ चुके थे। पर वह समुद्री मार्ग से नहीं आए थे, वह प्रसिद्ध स्थलीय रास्ता खैबर दर्रा से होकर आए थे। भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पर कई चीजें जैसे कि मसाले, सोने, चांदी इत्यादि का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ करता था। वास्को डी गामा के भारत खोजने से अर्थात यूरोप महाद्वीप को समुद्री मार्ग से भारत को जोड़ने से भारत के व्यापारी अब आसानी से अपने सामानों को यूरोप के बाजारों में बेच सकते थे। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सिंस शहर में एक रईस परिवार में हुआ था। इन्होंने पहली भारत यात्रा 1497 ईस्वी से 1499 ईस्वी में किया था। ये यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा को पता चला कि अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर एक जगह पर आकर मिलते हैं। समुद्री मार्ग का पता चलना उस समय की इतिहास में यह एक बहुत बड़ी खोज के तौर पर देखी गई थी। इसका कारण यह था कि अब यूरोप और एशियाई लोग आपस में समुद्री मार्ग के जरिए आसानी से व्यापार कर सकते थे। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी। इन्होंने अपनी पहली भारत यात्रा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को अपने 4 साथी नाविकों के दल के साथ गैब्रियल और राफेल जहाज से की थी। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के जरिए आगे बढ़ते चले गए और रास्ते में कई पड़ाव भी आए। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक द्वीप और मोम्बासा द्वीप पर भी ठहरे और वहां से हिंद महासागर होते हुए ये भारत के वर्तमान केरल के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचे थे। यहाँ पर उस समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था और तकरीबन भारत में वास्को डी गामा अगले 3 महीने तक रहे और व्यापारियों से व्यापार करने के लिए मुलाकात करते रहे और भारत को जानने की कोशिश करते रहे। इसके बाद वास्को डी गामा व्यापार के सिलसिले में 2 बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार पुर्तगाली भारतीय राज्य का गवर्नर बनने के बाद आए थे और अंततः इनकी मृत्यु 1524 ईस्वी में भारत के कोचीन शहर में हो गई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय